हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी की बुक का चैप्टर 7 बंदर और गिलहरी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 70 निकाल लीजिए अपने अपनी बुक्स में। ठीक है, और पेंसिल इरेजर लेके बैठ जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गप्पे। क्या है? गप्पे। गप्पे का मतलब क्या होता है? लंबी लंबी बातें करना, यानी कि जो हो नहीं सकती वो बातें करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लंबी लंबी बातें करी हुई हैं? पहले आपको क्या बोला है? बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। क्या बताया है कि बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी जैसे कि सड़क, यानी कि बंदर की पूंछ क्या इतनी लंबी होती है सड़क के जितनी? नहीं ना, लेकिन यहाँ पे तुलना की गई है बंदर की पूंछ को सड़क से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इतनी लंबी लंबी बातें कही हुई हैं जो कि हो नहीं सकती। ठीक है, अगला देखते हैं। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल। जैसे यहाँ पे आपको खालिस्तान दिया गया है, उसमें आपको क्या लिखना है? जंगल। कि चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, घनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी कि चूहे की मूंछ में इतने ज्यादा बाल थे जैसे सबसे घना क्या होता है? जंगल होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? जंगल। ठीक है, अगला। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे खालिस्तान। क्या आपको भरना है कि भालू इतना मोटा था? भालू कितना मोटा था? हाथी जैसा मोटा। हाथी होता है ना, बहुत मोटा होता है, तो भालू को हाथी से भालू की तुलना की गई है। तो आप क्या लिखोगे? हाथी। यहां से देख के यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अगला। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे खालिस्तान। ऊंट को क्या बोला है कि वो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा जैसे कि क्या होता है सबसे ऊंचा? पहाड़। पहाड़ देखे है ना सभी ने? पहाड़ कितना ऊंचा होता है, तो ऊंट की तुलना पहाड़ से की गई है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पहाड़। ये लिखा ना, आप इस खालिस्तान में पहाड़ लिख दोगे। ठीक है, अगला देखते हैं। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे खालिस्तान। कि क्या बोला है कि चूहिया इतनी छोटी थी। चूहिया छोटी सी होती है ना, तो क्या बोला है कि इतनी छोटी थी, इतनी छोटी। सबसे छोटा क्या होता है? चींटी। चींटी होती है ना, वो सबसे छोटी होती है। तो आप क्या लिख दोगे? चींटी। ठीक है, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे खालिस्तान। अब कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है ना, तो वो कितनी टेढ़ी होती है? जलेबी जितनी टेढ़ी। जलेबी देखी है ना, खाई होगी सभी ने। जलेबी टेढ़ी होती है, तो कुत्ते की पूंछ कैसी है? टेढ़ी, बिल्कुल जलेबी की तरह। तो आप यहाँ लिख दोगे जलेबी। ठीक है, अगला। कोयल की खालिस्तान इतनी खालिस्तान थी, थी खालिस्तान, खालिस्तान जैसे खालिस्तान। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डैश दिए गए हैं। क्या बोला है? कोयल की। कोयल की क्या होती है? आवाज। कोयल की आवाज होती है ना, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? आवाज। ठीक है, कोयल की आवाज इतनी, क्या होती है कोयल की आवाज? मीठी होती है ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? मीठी थी। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे, सबसे मीठा क्या होता है? शहद, है ना? तो कोयल की आवाज कितनी मीठी थी? शहद के जितनी मीठी थी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुदगुदी। क्या बोला है यहाँ आपसे? कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो। पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? कि आपसे बोला है कि आप अपने
जो हमने पाठ पढ़ा था बंदर और गिलहरी, उसके अंदर बंदर को गुदगुदी होती है ना। कब गुदगुदी होती है? जब गिलहरी बंदर की पूंछ पे झूला झूलती है। जब बंदर को गुदगुदी होती है तो वो क्या करता है? वो हंस पड़ता है। गुदगुदी होती है, जब हंसी आती है ना, तो क्या बोला आपसे कि आप अपने दोस्तों को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर और तलवे पर। क्या हुआ? फिर आपको बताना है कि क्या होगा जब आप गुदगुदी करोगे। तो आपके दोस्त को हंसी आएगी, है ना। अब खुद को गुदगुदी करके देखो। अब क्या हुआ? अब आपको हंसी आएगी, है ना। गुदगुदी करने पे हंसी आती है। अगला प्रश्न, क्या करोगे? अब आपको बताना है, ये आपको यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि आप क्या करोगे इनसे। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी? करके दिखाओ। पहला चित्र क्या है? रुमाल। ये क्या है? रुमाल। और यहाँ पे आपको 2 खालिस्तान दिए गए हैं। आपको बताना है कि आप रुमाल से क्या क्या कर सकते हो। तो क्या क्या कर सकते हो रुमाल से? आंख मिचोली का खेल खेल सकती हूँ। आप क्या कर सकते हो? आंख मिचोली का खेल खेल सकते हो। सबने खेला होगा ना, आंखों पर रुमाल ढक देते हैं, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आंख मिचोली का खेल खेल सकती हूँ। ठीक है। और यदि आप लड़के हो तो आप लिख देना आंख मिचोली का खेल खेल सकता हूँ। ठीक है। अगले डैश में आप क्या लिखोगे? और क्या क्या कर सकते हैं हम रुमाल से? सिर पर रखकर गर्मी से बच सकते हैं, है ना। गर्मी हो रही है तो पसीने आते हैं तो हम मुंह भी पूछ सकते हैं, है ना। अगला है पेंसिल। पेंसिल से क्या कर सकते हैं? पेंसिल से हम लिख सकते हैं, है ना। इससे हम चित्र बना सकते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? इससे चित्र बना सकती हूँ। और इससे सिर खुजला सकते हैं, है ना। पेंसिल इस काम में भी आती है ना। ज्यादातर लोग पेंसिल से सिर भी खुजा लेते हैं, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगला है फुट्टा। फुट्टा यानी कि स्केल, है ना, जिससे हम लाइन खींचते हैं। स्केल के जरिए लाइन सीधी खींचती है। तो इससे क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से कागज पर हाशिया बना सकती हूँ। हाशिया यानी कि मार्जिन। पेज में दोनों तरफ में लाइन होती है ना आपकी कॉपी में, उसी लाइन को हाशिया बोला जाता है। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और इससे कागज को 2 भागों में बांट सकती हूँ। यानी कि आप कागज के ऊपर बीच में फुटा से लाइन खींचोगे तो जो पेज है वो 2 भागों में बट जाता है ना। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्या क्या? तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? तो आपसे यहाँ पे ये 3 खालिस्तान दिए गए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि आप और क्या क्या खाते हो। दूध, भात, संतरा, केला के अलावा और कौन कौन सी चीजें आप लोग खाते हो। ठीक है। तो यहाँ ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। ठीक है, खुद करना है ये। आप जो भी खाते हो, कढ़ी चावल, दूध, दही या आइसक्रीम, चॉकलेट, आपको जो पसंद है आप वो यहाँ पे लिख दोगे। लिख देंगे ना सभी बच्चे? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कौन है? सुहानी। भूल तो नहीं गए इसको? ये क्या कह रही है? मुझे तो दूध भात पसंद है। बिल्ली को क्या पसंद होता है? दूध पसंद होता है ना। ठीक है। तो ये प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। तो गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, है ना। ये सब चीजें गिलहरी खा लेती है। और क्या खाती है? मूंगफली, है ना। तो ये सब चीजें आप लिख दोगे इन खालिस्तान में। ठीक है। अगला पूछा आपसे, बंदर क्या क्या खा लेता होगा। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? बंदर तो सब चीज खा लेता है ना। बंदर को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? केला, है ना। चना, मूंगफली, केला, संतरा, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट, आम वगैरह सब कुछ खा लेता है बंदर तो, है ना। तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे इसमें। ठीक है। अब अगला प्रश्न, कौन कौन
यहाँ पे सुहानी क्या कह रही है? मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। बिल्ली क्या करती है? बहुत उछल कूद करती है ना? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? जानवरों में कौन उछल कूद करता होगा? यहाँ पे आपसे बहुत सारे जानवरों के नाम लिखे गए हैं, बहुत सारे जानवर, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जानवरों में से कौन कौन उछल कूद यानी कि उछल कूद करके खेलता होगा, कौन कौन उछल कूद कर लेता होगा? गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता और ऊंट। फिर यहाँ आपसे दो टेबल दी गई हैं आपको, जिसमें लिखा है उछल कूद करते हैं। तो जो जो जानवर उछल कूद करते हैं उन्हें इस टेबल के नीचे लिखना है, और दूसरे में उछल कूद नहीं करते, जो जानवर उछल कूद नहीं करते उनके नाम इस टेबल में लिखने हैं, ठीक है। पहले हम वो टेबल लिखेंगे जो उछल कूद करते हैं। कौन कौन उछल कूद कर लेता है? गिलहरी, गिलहरी उछल कूद कर लेती है ना। और बिल्ली, बिल्ली भी उछल कूद करती है। चूहा, चूहा भी उछल कूद करता है। कुत्ता, खरगोश, ये सारे जानवर उछल कूद करते हैं। और उछल कूद कौन कौन नहीं करता? गाय, गाय कभी देखिए उछल कूद करती? नहीं ना। तो गाय, शेर, गधा, हाथी, ऊंट, ठीक है। तो ये जानवर उछल कूद नहीं करते, ठीक है। कर लेंगे ना सभी बच्चे? तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क है कि आपको ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है अपनी अपनी बुक्स में और चैप्टर लर्न करना है। ओके, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें। ओके, थैंक यू।